नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चन फॉर सुपर टेट, लेखपाल और सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें कहीं ना कहीं जो जीके प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। मेनली सुपर टेट और लेखपाल के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके जो है वो लिखा है। तो कुल 20 प्रश्न देखेंगे हम और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के थे, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि बाण भट्ट जो है निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। बाण भट्ट की दो पुस्तकें हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक आपकी कादम्बरी और दूसरी हर्षचरितम। तो कादम्बरी और हर्षचरितम किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। इसको एकदम रट के रखिएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या ताम्रलिप्ति में। आपको बताना है। चार ऑप्शन है, अब इन चारों में से कौन सा सही होगा। लगभग 5 सेकंड का समय मैं सभी प्रश्नों में आपको दूंगा ताकि आप सोच सकें। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका प्रयाग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो हर्षवर्धन है वो अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में जो है वो किया करता था। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक जो है वो कौन था? तो अभी मैंने आपको बता भी दिया, वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। बाण भट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार। चार ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो अभी मैंने आपको बताया बाण भट्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने जो है वो की थी। चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने इनमें से नहीं की थी? हर्षचरित की, रत्नावली की, प्रियदर्शिका या नागानंद। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने जो है वो नहीं की थी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट की रचना है, जो कि देखिए इससे पहले वाला जो प्रश्न आया था कादम्बरी की रचना या कादम्बरी जो इसका लेखक कौन है, तो बाण भट्ट। और उसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया था हर्षचरित की भी रचना जो है उन्होंने ही की है। अब आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि जो हर्षवर्धन है इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो ये आपकी रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है। तो ये तीन जो है वो नाटक है। यदि इनकी विधा पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा ये नाटक है। इनका रचयिता जो है वो हर्षवर्धन जो है ये थे। और जो हर्ष है इन्होंने इनको संस्कृत में जो है वो लिखा है। और जो हर्षवर्धन है ये पुष्यभूति वंशीय जो है वो शासक थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फायान के, इत्सिंग के, ह्वेनसांग के या मेगास्थनीज के। चार ऑप्शन है, आपको बताना है हर्ष द्वारा आयोजित जो कन्नौज सभा थी वो किसके सम्मान में जो है वो की गई थी। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ह्वेनसांग जो है इनके सम्मान में जो है वो की गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो है वो क्या है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना इनमें से क्या होता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है डेकामीटर, इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि एक डेकामीटर जो है वो 10 मीटर के बराबर जो है वो होता है। देखते हैं चलिए अपने अगला प्रश्न सातवां कि अमीबा जो है उसमें कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? 1 2 3 4 इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए एक जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि एक आपका कोशिका या सेल जो है वो होता है। इसीलिए हम उसे एक कोशिकीय जो जंतु हैं उनमें जो है वो रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य जो है वो कब बना? चार ऑप्शन है 1963, 1964, 1965 या 1966। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा।
बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1963 ईस्वी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 में जो है वो बना था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इनमें से कौन सा है? मालीगांव, जलगांव, फुलेरा या मालीखेड़ा? आपको बताना है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इनमें से कौन सा है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मालीगांव बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। प्रश्न आपका 10वां क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो जो है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या प्रधानमंत्री करता है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनमें से कौन जो है वो करता है? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग जो है वो की जाती है? फ्रियोन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन गैस या नाइट्रोजन गैस? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो है वो प्रयोग की जाती है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फ्रेयॉन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो आपकी फ्रेयॉन गैस है इसी को आप CFC के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसी को फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके खोजकर्ता जो है वो हैं जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन जो है वो सही हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ईटा पर नाचो, ये जो है वो ध्यान रखिएगा, ईटा पर नाचो कभी भी जो है आप जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये नहीं भूलेंगे। ई जो लिखा है ईटा का, इससे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जो टा लिखा है इससे हो जाएगा आपका थॉमसन, यानी कि इसी को हम थॉमसन कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। पर जो है इसका जो पा है इससे हो जाएगा प्रोटॉन, और रा जो है इससे हो जाएगा रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नाचो में जो ना लिखा है इससे हो जाएगा न्यूट्रॉन, और जो चा है इससे हो जाएगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों जो है वो याद रख सकते हैं। ईटा पर नाचो, ये आपकी सिंपल सी एक लाइन है, ट्रिक है, इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधे श्याम शर्मा या मोतीलाल? चार ऑप्शन है, आपको बताना है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आत्माराम शर्मा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान जो है वो लिखा है? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या पाकिस्तान? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश जो है वो सही हो जाएगा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है? आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं इनके द्वारा ही जो है वो लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के, सोने के, चांदी के या तांबे के? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि हीटर के तार किस चीज के जो है वो बने होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16 लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार होता है वो बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज्यादा हल्का हो जाता है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है
कि लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भार बढ़ कैसे जाता है। तो जो लोहा होता है इसमें जंग उस समय लगती है जब आर्द्रता की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो आर्द्रता की उपस्थिति में जो लोहा होता है ये आपका ऑक्सीजन जो है इससे रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड जो है उसमें परिवर्तित हो जाता है। और इस अभिक्रिया के दौरान जो लोहा है उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा भी जुड़ जाती है, और इसी के कारण जो लोहा है उसका भार जंग लगने से जो है वो बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन करने वाला यहाँ पर घट कम हो जाता है, आप लगा सकते हैं। आप सोचते हैं कि लोहे में जंग लग जाती है तो उसकी एक लेयर झड़ जाती है, तो हो सकता हो कम हो जाता हो, तो गलत ना करिएगा। आपका ऑप्शन ए बढ़ जाता है बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो असम के किस जिले में स्थित है। देवपुरी, दार्जिलिंग, जोरहट या सिवा सागर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोरहट सही हो जाएगा। इसको कहीं कहीं जोरहाट करके भी यानी कि यहाँ पर आ की मात्रा भी लगा देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जोरहट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो माजुली आपका नदी द्वीप है ये वर्तमान में अब आपका एक जिला घोषित कर दिया गया है। और ये जो जिला घोषित किया गया था ये जो भूपेन हजारिका हैं जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो भूपेन हजारिका उनकी 90 पुण्यतिथि जो है उस पर जो है वो आयोजित जो है वो किया गया था। और यदि जिले की संख्या की बात करें तो इसे 35वें नंबर का जो जिला है वो जो है वो घोषित किया गया था। 35 जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो अधिकतम किस में होती है। स्टील में, लोटे में, जस्ते में या पीतल में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में जो है वो होती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए स्टील जो है वो सही हो जाएगा। वैसे तो आपकी जो ध्वनि की चाल होती है ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं किसमें होती है, ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्वनि की जो चाल होती है वो पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व जो गैस और तरल है यानी कि लिक्विड है उससे ज्यादा होता है, इसीलिए माना जाता है कि जो ठोस है उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आपका स्टील यहाँ पर चुना गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ठोस को आपको चुनना है उस आधार पर। आपका लोटा भी आप कह सकते हैं परंतु स्टील ज्यादा ठोस होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ का जो घनत्व है उस पर जो है वो ध्वनि की चाल डिपेंड करती है। हो सकता है ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 19। प्रश्न कह रहा है कि किसे भविष्य की धातु जो है वो कहा जाता है। टाइटेनियम को, लीड को, मर्क्यूरी को या प्लेटिनम को। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। भविष्य की धातु जो है वो किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न कराने में आपके सभी पोर्शन कहीं ना कहीं क्लिक हो रहे हैं। साइंस भी आ रही है, इसमें ज्योग्राफी भी आ रही है। तो यदि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे आप तो हम इसी प्रकार आगे भी इसी प्रकार डेली डेली आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 20, और इसके बाद एक प्रश्न हम अभी आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जो है वो बने रहिएगा। प्रश्न क्या है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने सारे अच्छे अच्छे हमने प्रश्न कराए, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके ऐड हो सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी आप ऐड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सल्फर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्वतंत्र अवस्था में आपका
सल्फर जो है वो पाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जो है वो जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? इन चारों में से कौन सा सही होगा? आप क्वेश्चन नंबर 20 करके ही टाइप करके बता सकते हैं। हालांकि 20 वाला प्रश्न मैंने इससे पहले देखिए करा भी दिया है, परंतु आप 20 प्रश्न नंबर टाइप करके ही बता सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी या सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी लोग अवश्य अपना उत्तर बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। टोटल स्कोर भी अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।